गावलपुर गांव की। आज चुनाव के नतीजे का दिन था। इसी वजह से इस गांव में एक बड़ा स्क्रीन लगवाया गया था। सारे गांव वाले चुनाव का नतीजा देखने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। इस कहानी में चुनाव के दिन एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसे देख के आप दंग रह जाएंगे। सभी गांव वाले उस स्क्रीन के पास इकट्ठे हुए थे और अपने पसंदीदा नेता को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले एक घटना इस गांव में हुई थी जो कि काफ़ी दर्दनाक हुई थी। इसका शोक सभी गांव वालों ने भी मनाया था, लेकिन आज ये सब भूलकर अपने नेता को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक उस स्क्रीन पर एक ऐसी खबर आती है जिसे देख के वहाँ के सारे लोग हक्के बक्के हो जाते हैं और वो स्क्रीन भी तुरंत ऑफ हो जाती है। खबर कुछ ऐसी थी कि आसपास के कुछ इलाकों में कुछ नेता अचानक से और रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे थे। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था, आइए जानते हैं इस कहानी में। और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय समीर। इस गांव में पिछले कई सालों से गिरधारी लाल नाम का इंसान चुनाव जीतते आ रहा था, लेकिन इस बार एक युवा नेता संपर्क ने उसे काफी बड़ी टक्कर दी थी। इसलिए इस चुनाव को लेकर गिरधारी लाल को बहुत डर था चुनाव हारने का। जैसी ही वो खबर स्क्रीन पर प्रकाशित हुई, गिरधारी लाल ने अपने पहुंच के द्वारा इसे जानने की कोशिश की और उन्हें पता चला कि जितने भी नेता मारे गए हैं वो सारे ही घूसखोर थे, जिन्होंने जनता की उन्नति के लिए जो भी सरकार से पैसा आता था उन्होंने वो पैसा खा लिया था और उनकी मौत किसी एक काली परछाई ने की, ऐसा उन्हें पता चला था। गिरधारी लाल यहाँ डर गया था क्योंकि वो खुद एक घूसखोर नेता था। ना जाने कितने गरीबों का हक वो खाकर बैठा हुआ था। उसे भी अपनी जान जाने का डर था। वो तुरंत अपने घर जाता है। जैसे ही वो घर में एंटर होता है, एक बड़ी तस्वीर उसे दिखाई देती है जो कि किसी महिला की थी। और उस औरत की तस्वीर देखकर गिरधारी लाल के पैरों से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो तस्वीर एक छाया नाम की महिला की होती है। छाया एक विधवा औरत थी। उसका एक बहुत ही छोटा बेटा था। लेकिन वीडियो में शुरुआत में मैंने बताया था कि चुनाव के ठीक पहले एक घटना हुई थी जिसे लेकर गांव वालों ने शोक भी मनाया था। दरअसल उस घटना में छाया और उसके बच्चे की मौत हो गई थी और उनकी मौत के पीछे वजह था गिरधारी लाल। दरअसल जब चुनाव होने थे तो गिरधारी लाल जब प्रचार कर रहा था तो छाया के पास गया था अपनी वोट की गुहार मांगने। लेकिन छाया एक बहुत ही खुददार औरत थी। उसने सीधे मुंह पर गिरधारी लाल को वोट देने से मना कर दिया था और उसने बोला था कि मैं वोट संपर्क को देने वाली हूँ। इसलिए गिरधारी लाल बहुत चिढ़ गया था। उसने गांव वाले सभी लोगों को मना कर दिया था कि छाया को कुछ भी अन्न पानी नहीं दिया जाए और ना ही उसे ज़रूरत की कुछ चीज़ दी जाए। लेकिन छाया एक बहुत ही खुददार औरत थी, इसलिए उसने अपने इंसाफ के लिए आजू बाजू के इलाके से जितने भी नेता थे, जितने भी पुलिस थी, सबसे अपने इंसाफ की गुहार की थी। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इसलिए मदद की गुहार मांगते मांगते वो एक नेता के पास गई, जो नेता गिरधारी लाल का बहुत अच्छा दोस्त था। जब उस नेता ने गिरधारी लाल को छाया की ऐसी बात बताई, गिरधारी लाल बहुत चिढ़ गया और उसने उस नेता से कहा, तुम कुछ भी करवा लो, उस औरत और उसके बच्चे को मार दो। और उस नेता ने ऐसा ही किया। उसने चालसाजी से छाया और उसकी बच्चे को मार दिया था और उन्होंने एक अजीबोगरीब ढंग से ऐसा दिखाया था कि छाया की मौत गांव में हो गई है। और जब छाया और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया गांव वालों के द्वारा, तो गिरधारी लाल भी वहाँ मौजूद था। छाया का अंतिम संस्कार हो चुका था। गिरधारी लाल तो अंदर से खुशी हो रहा था, लेकिन उसके पीछे एक साया मौजूद था जो कि उसे आक्रोश से देख रहा था। वो साया था छाया का, यानी वो छाया की आत्मा थी। और जो भी आसपास के इलाकों में घूसखोर नेताओं के साथ, दरअसल वो छाया की आत्मा ही कर रही थी। और अब बारी थी गिरधारी लाल की। जैसे ही गिरधारी लाल ने छाया की तस्वीर देखी थी,
वो समझ चुका था कि ये सब छाया ही कर रही है। और अचानक घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। गिरधारी लाल उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। और तभी उसे दीवार पर से एक बच्चे की परछाई नजर आती है, जो कि दीवार पे से उतर रहा था। वहाँ कोई बच्चा नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक काली सी परछाई दिख रही थी। और तभी आवाज़ गूंजती है, गिरधारी अंकल, आपने हमें क्यों मारा? अब इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। और ये सुनते ही गिरधारी लाल थर-थर कांपने लगता है। पसीना छूट रहा था, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था। वो बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन कोई भी उसके घर के आसपास नहीं था। या यूँ कहो, छाया की आत्मा किसी को पास ही नहीं आने दे रही थी। तभी दरवाजे पर गिरधारी लाल को एक औरत की परछाई दिखती है, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। तो वो सामने देखता है, सामने छाया खड़ी थी। वो पूरी जली हुई थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी थी। गिरधारी लाल उसे देखकर डर जाता है और वो उससे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन उसकी जान बचने की गुंजाइश ना के बराबर थी। तभी उस बच्चे की आत्मा भी चल के छाया के पास आती है, और दोनों ही गिरधारी लाल को देखकर हंसने लगते हैं। और छाया कहती है कि तुमने मुझे कब बख्शा था जो मैं तुम्हें बख्श दूंगी? और कहती है कि मैंने इस इलाके के तुम जैसे सारे नेताओं को मार दिया था, जिसने मेरी जान ली थी और जिसने मुझ पे और बाकी गरीबों पे जुल्म किए थे। और पल भर में दोनों की आत्माएं गिरधारी लाल को घेर लेती है। और कुछ घंटों बाद वहाँ के लोगों को गिरधारी लाल अपने घर में मृत पाए जाते हैं। और उस चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका था। संपर्क उस चुनाव को जीत चुका था, और छाया और उसके बेटे की आत्मा ने उस इलाके के सारे घूसखोर नेताओं को मार डाला था। और इस तरीके से ये इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया था, जहाँ सारे घूसखोर नेताओं की हत्या हुई थी। और तब से उस गांव का विकास भी बहुत अच्छे से होने लगा था। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।